नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। बरेली की सरजमीन ने हमेशा से ही पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दिया है। बरेली का जब जिक्र होता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हज़रत शादाना वली साहब का जिक्र ना हो, जिनका 439वां उर्स शरीफ इस वक्त चल रहा है। हज़रत शादाना वली साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो उनके बारे में जो किताबों ने कहा है, जो वो ये है कि उनकी तकरीबन 124 साल की उम्र हुई और उनका जो दौर था 1582 तक रहा और अकबर से जंग करते हुए दीन इलाही, जो अकबर ने एक मज़हब की शुरुआत की थी, उसके ख़िलाफ़ जंग करते हुए सन 1582 में उनका इंतकाल हुआ। उनके बारे में ये कहा जाता है किसी दौर में यहाँ पर गंगा जो है बहती थी, जिससे तमाम नुकसानात होते थे और उनके पास जब लोग पहुँचे तो उन्होंने अपने करामात से, अपने करिश्मे से एक इशारे पर गंगा को दूर कर दिया। यही वजह है बरेली से काफ़ी दूर अब गंगा बहती है और इस पूरे इलाके को, जहां हम मौजूद हैं, शैदाना का इलाका है और इस पूरे इलाके को गंगापुर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुआज़े हैं और यकीनन उनकी शख्सियत से तमाम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो पूरी इंसानियत के लिए काम करे उसको हमेशा याद किया जाता है। कि कोरोना काल के इस दौर में जो तमाम इस बार कार्यक्रम हैं जो इस टाइम दरगाह में हो रहे हैं, वो पढ़ें, क्या क्या इंतज़ाम आप लोगों ने किए? मुझे अब्दुल वाजिद खान नूरी कहते हैं। मैं इस दरगाह का मुतवद्दी हूँ। आज कोरोना काल का वक्त है, इसको देखते हुए जो उर्स पाक हो रहा है, छोटे पैमाने पर इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक कि दरगाहों पर भीड़ ना लगे, उस भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम की इजाज़त ज़िला प्रशासन की तरफ से मिली है। 17 नवंबर सन 2020 से हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो कि 23 नवंबर 12 दिन पीठ तक चलेगा। 17 तारीख को हमारे यहाँ परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, जिसमें गाइडलाइन के मुताबिक 5 आदमी एक 4 व्हीलर से दरगाह पर आए और उन्होंने परचम कुशाई की रस्म को अदा किया, जिसमें जो परचम आता है वो दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन आली जनाब एहसन रज़ा खान साहब की सरपरस्ती में आता है और वही अपने दस्त मुबारक से यहाँ पर परचम की कुशाई करते आए हैं। आज 19 तारीख है। आज के प्रोग्राम जो है वो महफिल समा से होंगे। बाकी 21 तारीख को सुबह कुरान खानी होगी और दोपहर से जो है कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी, जिसके अंदर 100 आदमियों की हमें परमिशन दी गई। दरगाह शरीफ पर जो लोग भी आएँ, वो दरगाह शरीफ पर आ रहे हैं तो वो अपने मास्क लगा कर आ रहे हैं या अपने मुंह पर जो है रुमाल रख कर आ रहे हैं। भीड़ को जमा ना करने के लिए ये 100 लोगों की जो परमिशन दी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुतवल्ली साहब, हज़रत शादाना वली साहब ने हमेशा एकता और इंसानियत का पैगाम दिया। उनके तमाम जो मुआज़े हैं, मैं चाहता हूँ मुख्तसर शब्दों में, जो मोटा मोटी तौर पे है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जिक्र। यहाँ पर जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि ये दरगाह ऐसी दरगाह है जो कि हिंदू मुस्लिम की मिसाल, जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, अगर उसको देखना है तो आप सरकार शादाना वली के आस्थाने पर आइए। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का एक जगह बैठकर खाना, एक जगह बैठकर रहना, एक जगह बैठकर सोना आप देखेंगे। इस टाइम तो ये नहीं चल रहा है क्योंकि कोरोना चल रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ जो भी था वो सब लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे। और सरकार शादाना वली का वो आस्थाना है, इसके अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों को आते हुए मैंने देखा। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनको लाइलाज कर दिया जाता है। कुछ लोग जो कि कैंसर के मरीज़ होते हैं, कुछ हार्ट के मरीज़ होते हैं, वो भी यहाँ से शफा लेके जाते हैं। जो मेन यहाँ पर मरीज़ आते हैं वो आते हैं जिन, भूत, तासीर और आपके दीगर जादू टोने वाले आते हैं, और वो यहाँ से 100% ठीक होकर जाते हैं। मैं यहाँ 1996 में आया था, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से आया था। उस टाइम दरगाह शरीफ का गुंबद बहुत खस्ता हाल था, जिसमें पीपल के पेड़ उगे हुए थे और यहाँ पर जो गुंबद के ऊपर ताज था, जिसको कहना चाहिए, वो ताज 7 धातुओं का बना हुआ है। वो आज भी मेरे पास
रखा हुआ है, उसको मैंने तबर्रुक के तौर पर रख रखा है। तो यहाँ पर गुंबद के साथ साथ दरगाह शरीफ भी काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि ये लगभग 400 साल का अरसा हो चुका था। तो उसको अक्सर नौ तामीर करने का शर्त मैं कहूँगा कि मुझे हासिल हुआ, और मेरे साथ में जो लोग थे, जो कमेटी के लोग थे, उन लोगों ने सबने मिलकर इसको तामीर कराया। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं चीनी का, ये 2006 की बात है लगभग। उस टाइम जो है हमने ये गुंबद जब बनाया था तो मेरे दिमाग में ये आया कि सरकार शहदाना वली को दाना वली भी कहती है। तो दाना जो है, एक दाना तस्बीह का दाना ले लीजिए या किसी चीज़ का दाना ले लीजिए, तो वो दाने के हिसाब से मैंने उसको देखा था, और उस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए ये आपके खुर्जा से ये चीनी मिट्टी के जो है ये दाने बनवाए थे, और उस दानों को जो है तस्बीह जिस तरह से पिरोई जाती है उस तरह से ये दाने हमारे मरहूम राज जो थे उन्होंने ये किया है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह का गुंबद मेरे ख्याल से यहाँ आसपास क्या दूर दूर तक कहीं नहीं। इसकी तारीफ जितनी भी करते हैं लोग आकर, वो उस दानों पे देखते हैं कि सरकार शहदाना वली को जो दाना वली कहते हैं, तो वो दाने जो हैं वो दाना वली का इंडिकेट करते हैं। मैं एक आखिरी बस चाहता हूँ मुख्तसर से लफ्ज़ों में एक संदेश भी दें, क्योंकि आप एक जिम्मेदार इंसान भी हैं, और हम सबका जो पैगाम है इस कहीं ना कहीं नफरत भरे माहौल में अमन का पैगाम देने के लिए, क्योंकि आप इस मोज़े वाली जगह पर मौजूद हैं, एक पैगाम। मैं अपने सभी हिंदुस्तान के रहने वाले भाइयों से, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि लहू सबका एक है। लिहाजा हम लोगों को आपस में झगड़े नहीं करना चाहिए, आपस में किसी से बुराई नहीं करना चाहिए। हमें और आपको इस हिंदुस्तान को एक गुलदस्ते की तरह बना के रखना है, तो हमें और आपको एक होकर रहना पड़ेगा। अगर हम सब लोग एकता के साथ रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान खुशहाल होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, और उसी में हम सबकी भलाई होगी। यकीनन इकबाल की वो नज़्म याद आ जाती है जिसका एक शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोसिता हमारा। यकीनन हिंदुस्तान की तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता से मिलकर बनती है, और उसकी जीती जागती मिसाल ये बरेली के शहदाना वली साहब की दरगाह है, जहाँ तमाम लोग आते हैं, अपनी मुरादों को लेकर आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं, क्योंकि जो सच्चाई के दामन लेकर चलता है उसको दुनिया याद करती है। यकीनन ऐसी शख्सियत ता क़यामत तक रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वो हज़रत शहदाना वली साहब थे, जिनको आज भी लोग याद करते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यस टाटा न्यूज़ से।